साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर के एक और बड़ी खबर आ गई है। देखिए, मंत्रिमंडल में बदलाव बाकी राज्यों में भी होता है, पहले केंद्र में भी होता था दोस्तों, लेकिन इतनी उत्सुकता कभी लोगों में नहीं होती थी। ये बात हमेशा याद रखिए, अब हो रही है। और इसीलिए जब छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के टाइमलाइन को देखें तो बहुत बड़ा इशारा मिलने लगता है दोस्तों। अब हुआ क्या है उस बात को आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों के बीच एक मुलाकात हुई है दोस्तों। और दोनों की मुलाकात होती है तो आप समझिए कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। भाई, राष्ट्रपति से अगर प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, एक तो होता है कि विदेश जाते हैं तो पहले मिलते हैं, आते हैं तो फिर अपडेट करते हैं। यहां जब इस तरीके के परिस्थितियों में जब कोई भी बड़ी घटना ना हो रही हो, तब इस बात को बल मिलता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना सबसे अधिक जरूरी है। और इस बात की जानकारी खुद भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट शेयर करने के साथ लिख करके दी। उन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रपति भवन की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये पद्म अवार्ड के लिए आयोजित कार्यक्रम से ठीक पहले हुई है। यानी वैसे भी मुलाकात होनी थी। और आज जब ये मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा क्यों जोरों पर है दोस्तों? क्योंकि एक्शन शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ धुआं दिख रहा है, चिंगारी है। भाई, ये तो कल ही की बात है ना दोस्तों। भाई, परसों दिन में ही केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो गया दोस्तों, और उन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आप याद कीजिए, भाई जॉर्ज कुरियन को दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा गया दोस्तों। लेकिन एक और मंत्री हैं, रवनीत बिट्टू, उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है दोस्तों। अब सवाल है कि वो कैसे हैं, तो मैं बता देता हूं। यह नियम है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी संसद सदन के, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी के भी सदस्य नहीं है, लेकिन वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कुछ यहां पर भी सरकार के भीतर विमर्श चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस बार क्या फर्क है। इस बार आम आदमी पार्टी, टीएमसी, उद्धव गुट से जो सांसद आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, उनको भी आपको कुछ ना कुछ देना है, तभी तो ये आ रहे हैं। आपने कुछ तो दिया होगा। और मैं सिर्फ 3 महीने की बात कहूं दोस्तों, तो सिर्फ 3 महीने के भीतर 33 विपक्षी सांसदों ने एनडीए का दामन थामा है। 3 महीने में 33। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद 15 जून को टीएमसी के 20 सांसदों का एनसीपीआई में विलय हुआ और एनडीए को समर्थन कर दिया। और इसके बाद 22 जून को उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना यही है। और इसमें यानी 33 सांसद आपके बढ़ गए हैं। फिर आगे पंजाब में चुनाव है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश इस समय सरकार के एकदम फोकस में है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब 2-3 चीजें हैं। एक तो लोकसभा संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाना है, परिसीमन बिल उसको पारित करवाना है, और उसके बाद चुनाव को भी ध्यान में रखना है। और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे एक्शन हैं वो किसी भी दिन बड़े एक्शन में हम सब के सामने आ सकते हैं। इंतजार कीजिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।